ठीक है, चलो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ आपके पे। अच्छा, मुझे कोई बताओ, स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको। मुझे वो ये बताओ कि लिनक्स में जब भी हम कोई भी डिवाइस माउंट या हम कोई भी डिवाइस ऑटोमेटिकली माउंट करते हैं या इंटेंशनली हम खुद से भी मैनुअली माउंट करते हैं, तो वो आइकन के तौर पे कब शो होता है? कब शो करेगा वो आइकन के तौर पे, और कब शो नहीं करेगा? कोई भी आंसर कर सकता है। किसी को आइडिया? चलिए, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, अरे कर्नल तो डिटेक्ट कर ही लिया। कर्नल डिटेक्ट कर लिया, मैंने डिवाइस लगाया, कर्नल डिटेक्ट कर लिया। आइकन के तौर पे कब शो करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। कोई भी मैं डिवाइस को माउंट कर रहा हूँ, कोई भी डिवाइस को मैं माउंट कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि कर्नल डेटा मैंने माउंट किया, मैंने रीबूट कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैंने माउंट किया, रीबूट कर दिया, कर्नल डिटेक्ट कर लेगा। उसको मैं डेस्कटॉप पे आइकन की तरह कैसे शो करेगा? कब शो करेगा वो? डेस्क वॉल्यूम की तरह या आइकन की तरह कब शो करेगा? या एक पार्टीशन की तरह एज अ आइकन, मतलब डेस्कटॉप पे शो होगा जब उसको परमानेंट सेटिंग करनी पड़ेगी ना। ना। बताओ भाई, माइक ऑन करके कोई बोलो। हम्म, नहीं 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 नहीं, वो सेटिंग मैं सिंपल क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या कंडीशन है जब हम किसी भी पार्टीशन को बाउंड करेंगे तो डेस्कटॉप पे आइकन शो करेगा उसका? बस सिंपल सा क्वेश्चन। जब हम लेबल लेबल देंगे तब। ऐसा कुछ नहीं है जी कि लेबल देंगे तभी होता है, बिना लेबल का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेबल तो चलो ठीक है, वो तो दे सकते हैं, बाद में कमांड से दे देंगे, E2 लेबल करके आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसका देखो, मैंने कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था। जब भी आप जब भी आप किसी भी डिवाइस को स्लैश मीडिया पे माउंट करते हो ना, स्लैश मीडिया, आप जानते हो मीडिया पार्टीशन होता है एक, किसी ने देखा है मीडिया पार्टीशन एक लिनक्स में? अभी भी देख लो, फाइल सिस्टम में है ना, सब में, हाँ सब में रहेगा मीडिया पार्टीशन। यहाँ पे देखो, फाइल सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक मीडिया पार्टीशन दिखेगा। इसका मतलब ये सिंपल सा, इसका लॉजिक यही होता है। मीडिया का मतलब क्या होता है बेसिकली, है क्या ना ये, कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ें माउंट करोगे, फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें आप माउंट करोगे, तो वो एज अ आइकन आपका शो करेगा डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे अभी लिनक्स वर्ल्ड माउंटेड है तो यहाँ पे शो करेगा। किसी पार्टीशन को माउंट कर दोगे तो उसका आइकन यहाँ पे बन के वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएगा। पार्टीशन लेवल, अब उसका लेवल चेंज करना है या कुछ भी करना है वो तो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम अपना चेंज कर दो, नहीं करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मुझे एक और क्वेश्चन है, माउंट से ही रिलेटेड है। आप में से कोई भी बोल सकता, आंसर कर सकता है। माइक ऑन करके आप कर लीजिएगा आंसर। जब भी हम कोई चीज़, कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हम कोई भी कनेक्ट करते हैं अपने लिनक्स से, ठीक है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो माउंट करता है, जो भी आप एक्सटर्नल डिवाइस करोगे ना, जब भी पेन ड्राइव लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो माउंट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी वो टेम्प्रोरी ऑटोमेटिकली माउंट होता है, तो वो जो माउंट करता है, वो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको माउंट करने के लिए? ऑटोमेटिकली कैसे माउंट होता है वो? एनीवन, माइक ऑन करके। माइक ऑन करके कोई बताएगा ऑटोमेटिकली कैसे माउंट होता है? हमने तो माउंट नहीं किया, पेन ड्राइव लगाया, ऑटोमेटिक माउंट हो रहा है। कैसे हो रहा है बताइए?
हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ उसको माउंट जो होता है ना, वो माउंट करता कौन है सिस्टम में? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटिंग दैट पर्टिकुलर ड्राइव या पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस? ये मैं बोल रहा हूँ वही। कोई और बताएगा? किसी को आइडिया कुछ? अच्छा, आपने लिनक्स में, मुझे नहीं पता कि आप कितना नॉलेज रखते हो, लेकिन ये जो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप आपको कहीं भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा चीज़ बता रहा हूँ। बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा कुछ चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्वेश्चंस, इसके पीछे लॉजिक ये है ना कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर तक जाएंगे, अंदर तक जाना ही पड़ेगा, और तभी आपको प्रॉपर एक जो होती है ना एक नॉलेज, वो आपको गेन होके मिलेगी। तो उस टाइम आप किसी के सामने कुछ भी बोल पाएंगे, किसी से कोई भी टॉपिक पे डिबेट कर पाएंगे। क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें रह जाती है हमारे से, होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है, होता है, ठीक है? क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं कुछ ज़्यादा ही डीप जाता था एक्चुअली। क्या थे कि जो मतलब जहाँ मैं जाता था वहाँ मैं सुबह शाम तक यही करता था। तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा फालतू टाइम था एक्चुअली उस टाइम पे, कुछ काम था नहीं, कॉलेज आता नहीं था तो टाइम ज़्यादा था। अभी आपके सबके पास इतना टाइम तो होता नहीं है। एक दो लोग हैं जो मैं जानता हूँ जैसे बहुत टाइम है जिनके पास, दिन भर लगे रहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। बाकी लोग थोड़ा कॉलेज और स्कूल है तो थोड़ा मिनट आपको वो करना पड़ेगा मैनेज, है ना? फिर भी हो सकता है। एक एक हॉल डेमन होता है, डेमन, हॉल डीमन, ठीक है, HAL, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक GUI, एक तरह का GUI प्रोग्राम होता है वो, हॉल डीमन, ठीक है, HAL, ध्यान रखिएगा इसका। मैं मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में भी जैसे कहीं पे कोई आप एग्जाम देते हो, RHCSA का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हो कहीं पे जॉब के लिए, कहीं एग्जाम दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या रिटर्न कुछ दे रहे हो, उसमें आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती है पॉसिबली, ठीक है? मल्टीपल MCQ में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहले से आइडिया थोड़ा बहुत रहेगा तो आप टिक मार दोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। ऐसा ये चीज़ है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल भी अपन ने देखा था, TTY वाला कंसेप्ट, PTY PTS वाला कंसेप्ट, जो स्यूडो टर्मिनल्स वगैरह जो होते हैं या वर्चुअल टर्मिनल्स वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? वो है, हालांकि वो सारी चीज़ें भी आप ठीक है। अच्छा, चलो कल के कोई ऐसा है यहाँ जो कल के सेशन में नहीं था? रेड हैट पहला जो सेशन हुआ था रेड हैट का, उसमें जो नहीं था, ऐसा कोई है क्या? आज ऐसे कोई हैं जो कल के सेशन में नहीं थे? पार्थ नहीं था, बाकी सब लोग थे, है ना? क्रिश नहीं था, अमित नहीं था। पार्थ, क्रिश एंड अमित। अभिषेक ने बीच में ड्रॉप किया था। सुमित, तुम कल के सेशन में तो थे शायद, सुमित तो था। अ, विकास भी था ना? ठीक है सुमित। अच्छा विकास, माइक ऑन कीजिए एक बार। ऑन कीजिए विकास, अब कीजिए ऑन। विकास माइक ऑन। विवेक तुम माइक ऑन करो, उसका शायद गड़बड़ होता है हमेशा। कल तो थे ना? अच्छा विवेक, मैंने SDA के बारे में क्या बताया था? SDA, हाँ वो क्या ए क्या होता है वहाँ? पेन पेन ड्राइव नहीं यार, वो पहला पहला डिवाइस होता है। ए पहला डिवाइस हो गया, बी दूसरा डिवाइस हो गया, सी तीसरा डिवाइस हो गया, ठीक है? चलो हटाओ ये, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं यहाँ पे। चलो अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरा ये, ओके, सबसे पहले तो जो कमांड्स हैं गाइस, मैं ज़्यादा कमांड्स पे नहीं जा रहा बिकॉज देखो, कमांड्स, बहुत सारे कमांड्स आपको सिमिलर मिलेंगे डेबियन में जो आपके काम करते हैं, यहाँ पे भी आपके काम करेंगे, कुछ चीज़ें अलग हैं, ठीक है? अब ऐसे थोड़ा सा जीनोम टर्मिनल ये होता है आपका, तो जीनोम से रिलेटेड कमांड्स आपको काफ़ी मिलेंगे। आप जीनोम यहाँ पे टैब मारोगे
तो यहाँ पे ये जीनोम से रिलेटेड काफ़ी सारे कमांड्स है। जीनोम कैलकुलेटर है, कैरेक्टर मैप है, जीनोम डेस्कटॉप आइटम डिक्शनरी है, फलाना ठिकाना, जीनोम कॉपी कैट पेस्ट सब यहाँ मतलब आपको जो भी है वो सब रिमूव मूव सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जीनोम से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हो तो वो भी आप जीनोम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। कस्टमाइजेबल लेना है तो -a लगा दो, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये किया हमने तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये कमांड्स कुछ इसमें आप इन कमांड्स को लेकर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, डायरेक्टरी बनाने की, फाइल बनाने की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। mkdir, टच, विम, vi, नैनो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें एक जी एडिट काम करता है आपका। जी एडिट इसका एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, जो यहाँ पे जैसे वहाँ माउस पैड आपका काम करता है, यहाँ पे आपका माउस पैड यहाँ पे नहीं काम करेगा। यहाँ पे सीधा जी एडिट है, वो जी एडिटर जो मतलब जी एडिट जो है टेक्स्ट एडिटर है, वो आपका यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, अच्छा मैं मान लो मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, mkdir, mkdir। अच्छा मैं माइक्रोफोन का परमिशन आपको दे रहा हूँ, जिससे पूछूंगा प्लीज़ वही बताना, बाकी लोग मत बोलना कुछ भी, ना चैट में लिखना, ठीक है। मैंने एक डायरेक्टरी बना दी tn नाम से, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, मैंने एक क्या बना दूँ मैं यार, एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने फ़ाइल बनाया, स्ट्रिंग नाम से एक फ़ाइल बना दी, और एक नाम बना दिया मैंने नितेश नाम से एक फ़ाइल बना दी, ठीक है। तो मैंने 2 फाइल्स बना दी यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों फाइल्स को कहाँ मूव कर दिया, सिंह और नितेश को मैंने मूव कर दिया tn में, ठीक है। तो मूव कर दिया। अब मैं चलता हूँ cd, चलो cd नहीं, ऐसे डायरेक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने tn में यहाँ 2 फाइल्स हैं, नितेश एंड सिंह करके हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस tn डायरेक्टरी में से ओनली नितेश वाली फाइल डिलीट करनी है, सारी फाइल्स नहीं, सब कुछ नहीं करना, डिलीट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नितेश वाली फाइल डिलीट करनी है। इसका कमांड क्या होगा, मुझे जो जो मैं पूछूं, जिससे पूछूं वही बताना, बाकी लोग कहीं कमेंट रिप्लाई कुछ मत करना प्लीज़। तो इसका रिप्लाई मुझे आनंद भट्ट देंगे। बताइए आनंद भट्ट, माइक्रोफोन ऑन करके बताइएगा। आनंद, चलो क्रिस तुम ही बता दो, ट्राई करो एटलीस्ट यार, बताना नहीं है तो ट्राई तो करो। तुम लोग ट्राई भी नहीं करते हो यार, पता है। अभिषेक तुम बता दो। हाँ अभिषेक बताओ। rm यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। rm, अरे यार भाई मेरे, ये मतलब ये तो तुम क्या बोल रहे हो यार। मेरे को यहीं से रिमूव करना, मैं ये तो फिर कोई भी कर देगा कि cd करके डायरेक्टरी में चले जाओ, वहाँ पे एक फाइल डिलीट कर दो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई यार। मैं सीधा बोल रहा हूँ, यहाँ से मुझे डायरेक्टली डिलीट करनी है एक फाइल उस डायरेक्टरी से, जो tn नाम की डायरेक्टरी है। मुझे इसमें से नितेश नाम की फाइल डिलीट करनी है सिंगल कमांड में। ना यार, ऐसे मैं तो सिंगल कमांड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली बताओ। कोई और बताएगा भाई, कौन बताना चाहेगा। एक मिनट रुको, नहीं नहीं एक मिनट तुम रुको ना, और कोई बताना चाहेगा इसको। पार्थ बताना चाहोगे, सुमित, यश, झील, बोलो, तुम बोलो rm, ये तो बता ही देगा। हाँ बोलो tn, नितेश, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। सिंपल सा था यार, मैंने पहले ही तुमको बोला था कि सेम चीज़ें काम करती हैं। आपने जो डेबियन में किया होगा वही चीज़ें, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप लोग इतना टेंशन में आ गए कि बाप रे कैसे डिलीट होगा, कैसे होगा। तो तुम टेंशन में बताया करो, बताया करो, ठीक है। तो अब मुझे जो पता था, जो जो रिप्लाई कर पाएंगे वही मुझे पता था, ये यश मोहित वगैरह ये लोग बता ही देंगे। तो फिर जो लोग नहीं बता सकते थे, लग रहा था मुझे कि जिनको प्रॉब्लम आएगी, उन लोगों को बताना चाहिए।
तब जाके सक्सेसफुल लगेगा कि हाँ भाई कुछ बताया है, कुछ सीखा है सामने वाले ने। यार तुम लोग मतलब यार, चलो कोई बात नहीं। चलो अच्छा ये बताओ मुझे कि, चलो छोड़ो यार ये, तुम लोग थोड़ा मेरी काली वाली वीडियो जो है, जिनको कमांड्स के बारे में नहीं पता, कमांड्स का समझ नहीं आ रहा ना, काली लिनक्स की जो प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब पे, चले जाना चैनल पे, काली लिनक्स की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में टॉप 6 जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 6 तक है ना, स्लो स्लो वीडियोस, स्लो मिलेंगे बहुत ज़्यादा, फिर भी बहुत काम के हैं बिगिनर्स के लिए, एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए। तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, ठीक है, आपका सब क्लियर हो जाएगा जो भी यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, ओके ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, 1 MB में 1024 KB होता है, ठीक है, 1024 KB होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकली, तो ये 1 MB जो होता है 1 MIB होता है, एंड इसमें 1000 KIBs होते हैं, ठीक है, 1000 KIBs होते हैं, जो लिनक्स आपको समझता है और आपके लिए उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, दूसरी जो आपकी क्या बोलते हैं कंसेप्ट ये है कि, अच्छा हाँ, चलो कोई बताएगा मुझे भाई, कोई बताओ कि लिनक्स में हम खाली वो वाले छोड़ देना, ये जो अभी रेड हैट की क्लास कर रहे हैं वो प्लीज छोड़ देना, वो मत बोलना, जैसे यश नमन अभी जो है वो, प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग, ठीक है। मुझे बस इतना बताओ बाकी लोग कि एक हार्ड डिस्क में, ठीक है, जनरल हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई अब ये जीपीटी और एमबीआर पार्ट ये सब कंसेप्ट मत लाना प्लीज। मैं एक जनरल स्टैंडर्ड वे में पूछ रहा हूँ, कितने पार्टीशंस मैक्सिमम आप कर सकते हैं एंड क्यों? कौन बताना चाहेगा? माइक ऑन कर सकते हैं आप। एक हार्ड डिस्क में मैक्सिमम कितने पार्टीशंस आप कर सकते हैं एंड वाई, रीजन के साथ देना है, बताना है मुझे। बताइए 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 बताइए। अरे कोई तो बताओ भाई। मोहित, 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 यश। मैं नॉर्मली किसी भी पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल जो हम पार्टीशन प्राइमरी लॉजिकल या जो भी बनाते हैं हम, जो भी वही, जैसे हम जैसे अरे मतलब चलो एग्जांपल ले लो ना, जैसे अभी रेड हैट हमने इंस्टॉल किया, हम इसी के पार्टीशन की बात कर रहे हैं, कितने में? ठीक है, और अभिषेक ने बोला 4, ठीक है, म्यूट करो एक बार। अभिषेक ने बोला 4 पार्टीशन बना सकते हैं। अभिषेक बताइए ज़रा 4 क्यों बना सकते हैं, कौन से 4 बना सकते हैं? 4 क्यों, 6 क्यों नहीं बना सकते हैं, ये बताइए। या 5 क्यों नहीं बना सकते, 4 ही क्यों बनाएंगे? इसका रीज़न नहीं पता? अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये कोई और बोलता तो मैं मान भी लेता, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो, तुम तो पहले भी यार, तुम EHOMT में रह चुके हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ मुझे। या तो तुमने उस EHOMT की कोई वीडियो आज तक नहीं देखी, तुम्हारे पास आज तक ही टाइम नहीं मिला, तुम सोचो अब तुम, हाँ लाइव क्या था? अब बताओ, लाइव ही की थी तो तुमको तो पता होना चाहिए ना यार, तुम लोगों के दिमाग में कैसे नहीं ठहरता है ये बातें, तुम लोगों के दिमाग में स्टिक क्यों नहीं होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं सच बता रहा हूँ, देखो ठीक है, मानते हैं सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता,
ठीक है, अलग अलग होते हैं कंडीशंस अलग। मैंने रेड हाइट की जो अभी जो तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें, ये मैंने पता है कब पढ़ी हुई थी, 2013 में पढ़ी हुई थी, अगले सेकेंड ईयर में। और मेरे को तब से आज तक जो मैंने पढ़ा था ना, मुझे आज तक याद है। अपडेट हुआ है वो अलग चीज़ है, मतलब अपडेशन में नई चीज़ें ऐड हुई हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जो पहले पढ़ा था ओल्ड वाला वो भी याद है। तो क्योंकि मैंने पढ़ा था तो पढ़ा था एक्चुअल में, उसी में लगा था, जो पढ़ रहा हूँ यार, बस उसको दिमाग में बैठाना। ऐसा नहीं कि उस समय के लिए कर लिया और 2 साल बाद मुझसे कोई पूछे तो मेरे को पता ही नहीं है। तो तुमसे ऐसे ही एक्सपेक्टेशन कैसे का? अब प्रीवियस तो ऐसे यश भी है, वो भी नहीं बोल रहा है कुछ। यश भी ये हर ट्रेनिंग में रहता है। तो ये हाँ नमन बोलो, बोलो। बोलो। ठीक है, मैं बता देता हूँ अब। सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत क्लोज तो था ये, बट वही है कि कंसेप्ट पूरा भी नहीं है क्लियर। एक हार्ड डिस्क में हम अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे ना। अभी पहले बताता हूँ, एक हार्ड डिस्क में हम जनरली 4 पार्टीशन ही बना सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हो। तो अब तुम सोचोगे कि सर ये क्या बात हो गई, हम तो 8 10 12 15 जितने स्पेस होगा उतना बना सकते हैं, स्लैश टीएमपी स्लैश ओपीटी स्लैश फलाना स्लैश ढिकाना सब बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, 4 ही बना सकते हैं? तो भाई बना तो सकते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेगा 4 ही, वो 4 ही होता है। तो अब सोचो 4 कैसे होता है। तो एक एचडीडी में हार्ड डिस्क में 3 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हो, और एक जो होता है ना वो एक्सटेंडेड पार्टीशन आप बनाते हो। याद रखिएगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन आप बनाते हो। 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड, मैक्सिमम 3 प्राइमरी बना सकते हो, 1 एक्सटेंडेड बना सकते हो। समझ में आ गया? या तो अगर आप 4 प्राइमरी ही बना दो तो फिर तो लेकिन आप 3 प्राइमरी बनाओगे तो एक एक्सटेंडेड बनाना एक जनरल अप्रोच होता है, इसलिए क्योंकि हमने 3 प्राइमरी बना के तो प्राइमरी को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। चौथा ही पार्टीशन बचा हमारे पास, तो हमने एक एक्सटेंडेड बना लिया। अब एक एक्सटेंडेड क्यों बना लिया? ये उसी तरीके से हो गई कि हमने एक घर बनाया, एक घर में 3 कमरे बना दिए, छोटे छोटे 3 कमरे, ठीक है, और एक कमरा बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, बहुत बड़ा। मतलब हमने मान लो हमने 60 स्क्वायर फीट का 3 कमरा 60-60 का बना दिया, और एक कमरा जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का बना दिया। अब उस 1000 स्क्वायर फीट वाले कमरे में हमने फिर से 60-60-60-60 के छोटे छोटे कमरे बना दिए। तो वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है कि आपने 3 प्राइमरी बना दिया, एक एक्सटेंडेड बना दिया। अब इस एक्सटेंडेड में यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पार्टीशन में 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन can one can hold 60 लॉजिकल पार्टीशंस। आप लोग जो लॉजिकल पार्टीशंस बोलते हो, ये वही लॉजिकल पार्टीशंस, 60 लॉजिकल पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा, 60 लॉजिकल पार्टीशन वी कैन क्रिएट इनसाइड 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है गाइज कि आप लोगों ने तो अभी MBGB वगैरह सब ये सब देखा होगा कि हाँ ठीक है। लिनक्स में आप आइएगा तो यहाँ पे होते हैं सेक्टर्स की, यहाँ पे बात होती है सेक्टर्स में, सेक्टर्स की बात होती है, ठीक है। जब भी आप कोई पार्टीशन लिस्टिंग करेंगे लिनक्स के अंदर में, यहाँ मैं एफ डिस्क से अगर पार्टीशन लिस्ट करके आपको दिखाऊं, एफ डिस्क -L पार्टीशन लिस्ट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आपकी ये जो दिख रहा है आपको कि डेव SDA इतने GB का है, इतने बाइट्स का है, ये तो खैर कन्वर्जन किया, और यहाँ पे 63 सेक्टर्स पर ट्रैक एंड इतने सिलेंडर्स आपके हैं, ठीक है। यूनिट इज इक्वल टू सिलेंडर्स ऑफ इतना इंटू 512। ये 512 क्या है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा चीज, सिलेंडर्स की बात हो रही है, सेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिलेंडर्स एंड सेक्टर्स की बात इसलिए हो रही है बिकॉज क्या होता है कि आपके डिस्क में 1 सेक्टर की स्मॉलेस्ट पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो। 1 सेक्टर की स्मॉलेस्ट पार्टीशन, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टीशन किसी डिस्क के अंदर में हो सकता है अगर, तो 1 सेक्टर का साइज का हो सकता है, 1 सेक्टर साइज का। और भैया 1 सेक्टर का क्या होता है? 1 सेक्टर जो होता है वो कितने साइज का होता है? 1 सेक्टर
इज इक्वल टू 512 बाइट्स होते हैं। एक सेक्टर जो होता है वो 512 बाइट्स का होता है, यानी कि एक पार्टीशन आप सबसे छोटा भी बनाओगे तो 512 बाइट्स का तो बनाना ही पड़ेगा, उससे छोटा पार्टीशन आप नहीं बना सकते, ठीक है, फिर वो पार्टीशन नहीं होगा। तो लॉजिकल मतलब टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, आपको 512 बाइट्स के एक सेक्टर का पार्टीशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसी सेक्टर्स को कैलकुलेट जब आप करोगे, जब आप एक्सटेंडेड वाले को एक्सटेंडेड पार्टीशन में आओगे, तो जो भी एक्सटेंडेड पार्टीशन का साइज है उसमें आप मैक्सिमम 60 लॉजिकल पार्टीशन, डिपेंडिंग ऑन द जो भी साइज है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 60 पार्टीशंस बना सकते हो, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक सिंपल सा एक कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा बहुत वो नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पार्टीशंस बनाने की, पार्टीशंस क्रिएट करने की, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने रेड हैट सबने इंस्टॉल किया है क्या, पहले मुझे ये बताइए, सबका रेड हैट इंस्टॉल है एवरीवन की, कोई अच्छा सबका इंस्टॉल्ड है? जिन्होंने नहीं किया है इंस्टॉल कर लीजिए। रेड हैट अभी ओपन करके रखा हुआ है, आप लोग रेड हैट में लॉग्ड इन है, रेड हैट आपका ओपन है, सबका ओपन है, नहीं है तो ओपन कीजिए, अगर नहीं है तो ओपन कर लीजिए। चलिए मुझे ये बताइए, आप रेड हैट में अपने जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाइए, सिस्टम टूल्स पे जाइए, डिस्क यूटिलिटी पे जाइए, यहाँ अपने हार्ड डिस्क पे क्लिक कीजिए, जो आपका वर्चुअल हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 210 MB का ये कौन सा पार्टीशन, जो हमने बनाया था बूट पार्टीशन, 26 GB वही 25 GB के आसपास जो भी था, या हमने कितना पार्टीशन, ये कौन सा पार्टीशन हमारा स्लैश पार्टीशन, ठीक है, ये हमारा 2 GB का हमारा स्वैप पार्टीशन, और ये हमारा है फ्री स्पेस 14 GB के आसपास, 15 GB के आसपास जो भी है। तो आप सब में जिन्होंने रेड हैट इंस्टॉल किया है, उन सब में फ्री स्पेस शो कर रहा है आपके कुछ, ये बताइए पहले, आप लोगों के कुछ फ्री स्पेस शो कर रहा है, जैसे अभी डिस्क यूटिलिटी में जाके कितना शो कर रहा है, जिसके भी शो कर रहा है बताइए, फ्री स्पेस कितना शो कर रहा है? 29 GB, ठीक है। और झील? झील बताओ, फ्री स्पेस कितना शो कर रहा है तुम्हारे, या नहीं कर रहा है शो? 3.6 GB है विवेक का, ठीक है। विकास का ही लैपटॉप गड़बड़ हुआ था ना, बैटरी उटरी, यार विकास ठीक हुआ तुम्हारा? 14 GB, अच्छा विवेक का था तो ठीक हुआ विवेक, वाह। विकास तुम्हारा तो सब सही है ना, लैपटॉप वगैरह? ठीक है, सब कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपके फ्री पार्टीशन है, ठीक है, मतलब सॉरी फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस हमने ये जब स्टार्टिंग में हमने इंस्टॉल किया था, कस्टम इंस्टॉल इसीलिए किया था ताकि हम फ्री स्पेस वहाँ पे छोड़ सके। जब आप कस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, फ्री यूज ऑल स्पेस करके ऑप्शन पे रेड हैट को इंस्टॉल करोगे, तो ये फ्री स्पेस आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। बाद में आपको श्रिंक एंड ऑल करना होगा, लेकिन वो फिर बेकार का काम हो जाता है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हमने पहले से ही कुछ स्पेस बचा के रखी है ताकि हम इसमें पार्टीशन क्रिएट कर पाए। अब देखो, पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए रेड हैट में सिंपली आपको क्या करना है, आपको fdisk कमांड का यूज करना है, ठीक है, और -cul आपको देना है, जिससे कि आपको पार्टीशन आप लिस्ट कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सॉरी देते हैं, आपका पार्टीशन यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने पार्टीशंस है, SDA1, SDA2, SDA3, 3 पार्टीशंस है। आपके हार्ड डिस्क है SDA, ठीक है, इसमें 3 पार्टीशंस आपके बने हुए हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम अगर नया पार्टीशन बनाना चाहें, डिलीट करना चाहें, जो भी है पार्टीशन के साथ हम फॉर्मेट करना चाहें, माउंट करना चाहें, तो ये कैसे हम करेंगे? बहुत सिंपल सा काम, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे एंड आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, चलो सबसे पहले
देखते हैं फटाफट पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली हार्ड डिस्क के अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर घुसने के लिए आपको कमांड लगाना होता है fdisk-cu, ठीक है। -cu यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सीधा हार्ड डिस्क के अंदर घुसने वाले हैं। तो नहीं तो एल लगा देते हैं, /dev/sda हमारा हार्ड डिस्क है। जाएंगे यहाँ पे, आप हार्ड डिस्क के अंदर आ चुके हैं, एम प्रेस कीजिएगा, हेल्प फाइल आ जाएगी आपकी। ये सारे ऑप्शंस आप इस पे यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। तो इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा ABCDLMNOPQRSTUVWX, ठीक है। तो ये तो गाना हो गया ABCDLMNOPQRSTUVWX, ये कोई सी मूवी एक थी उसमें ऐसा गाना भी था। ठीक है, तो अभी इसमें हम आ गए। अब यहाँ पे कितने पार्टीशन टाइप्स को सपोर्ट करता है आपका ये डिस्क, ये आप एल करेंगे, एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये पार्टीशन टाइप्स हैं। इन इतने टाइप्स के आप पार्टीशंस एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इसी में आपका लिनक्स का पार्टीशन भी आता है। लिनक्स, ये रहा लिनक्स पार्टीशन आपका, जो डिफॉल्ट आपका पार्टीशन बनते हैं ना, जो भी वो लिनक्स पार्टीशन ही बनते हैं। जैसे अभी अपने स्लैश बनाया, बूट बनाया, वो सब लिनक्स पार्टीशन ही है। स्वैप पार्टीशन एक डिफरेंट आपका आईडी होता है, स्वैप 82 पे जो काम करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से सारे मतलब अलग अलग पार्टीशन, फ्री बीएसडी का बना रहे हो या फिर FAT16 का पुराना वाला बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो सारा आपको अलग अलग आईडी देके आपको वहाँ पे मेंशन कर देना पड़ता है, सिंपल। तो अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हम फिर से हेल्प फाइल लॉन्च कर देते हैं। पार्टीशंस को लिस्ट करना है तो पी से प्रिंट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पी से प्रिंट द पार्टीशन टेबल। तो पार्टीशन टेबल को प्रिंट कर सकते हैं पी से। प्रिंट आपका हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है SDA1 इज अ लिनक्स सिस्टम, SDA2 इज अ लिनक्स सिस्टम एंड SDA3, ये जो स्टार लगा हुआ है यानी कि बूट पार्टीशन है ये। एंड ये हमारा जनरल स्लैश वाला हो गया, ये हमारा स्वैप पार्टीशन हो गया। अब हमें नया पार्टीशन क्रिएट करना है। बहुत सिंपल है, नया पार्टीशन क्रिएट करना है, एन प्रेस कीजिए न्यू पार्टीशन के लिए। अब न्यू पार्टीशन आप क्या कैसा बनाना चाहते हैं, प्राइमरी बनाना चाहते हैं कि एक्सटेंडेड बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका मतलब अगर आपके प्राइमरी पार्टीशंस बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप तो प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो 4 के 4, अगर नहीं बने हैं तो। अदरवाइज फिर आपको एक्सटेंडेड ही बनाना पड़ेगा अगर आपके 4 प्राइमरी बन चुके हैं तो। मेरे पास एक बचा हुआ है मेरे ख्याल से, तो मैं प्राइमरी एक बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे गाइज, एक चीज नोटिस किया यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आया, उस आउटपुट में तुम्हें कुछ दिख रहा है? आउटपुट में आप लोगों को कुछ भी दिख रहा है? ये बताइए मेरे सिस्टम में कितने प्राइमरी पार्टीशन अभी बने हुए हैं, पहले ये बताइए। इस वाले सिस्टम में कितने प्राइमरी पार्टीशन बने हुए हैं, आप लोग बताइए कोई भी। 3 बने हुए हैं हार्दिक, श्योर हो 3 बने हुए हैं? ये देखो मेरे ये सिस्टम के पार्टीशंस है, कितने प्राइमरी पार्टीशंस बने हुए हैं बताइए। दिखा दिया यार, फिर से दिखाऊं? ये लगता है ये लोग चिप्स खा रहे थे क्या तुम लोग? ये देखो ना, ये दिखा दिया, ये रहा। ये देख क्या बताइए मेरे सिस्टम में कितने प्राइमरी पार्टीशंस बने हुए हैं? बताइए बताइए सर जी बताइए, अब तो बता दो भाई। 2, अच्छा 2 है, ठीक है। एक है विवेक दास, बताओ तुम लोग बताओ, मोहित। 4 बने हुए हैं, ठीक है। मोहित तुम बताओ, क्या बोल रहे हो बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या क्या कह रही है? 2 बने हुए हैं। अच्छा मैं माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, माइक्रोफोन की आपकी परमिशन है। मुझे आप लोग रीजन बताइए आपके आपके पार्टीशंस के नंबर्स बोलने के ऊपर। पहले तो सबसे पहले नमन बताइए, आप आपने नंबर ये क्यों बोला आपने? नमन बताइए माइक ऑन करके। बस तो अब हो गया यार। अब इतना दिमाग जब यहाँ तक आ ही गया था तो इतना सोचना चाहिए था। जब मैं प्राइमरी पार्टीशन बना रहा हूँ और ये लिख रहा है प्राइमरी पार्टीशन 1 to 4 ही है, जिसमें से ये चौथा पार्टीशन सेलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पहले से 3 बने हुए हैं। और पहले से 3 हमारे ये प्राइमरी ही तो है यार, इसमें एक्सटेंडेड कहाँ बना हुआ है?
हाँ, हाँ, तुम्हारा सही था पहला आंसर लेकिन बाद में तुमको मैंने दोबारा क्रॉस क्वेश्चन किया तो तुम थोड़ा सा इधर-उधर घूम गए। बट ठीक था, पहला आंसर सही था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है और मोहित इसमें कंफ्यूज होने वाली कहाँ बात थी यार? इसमें बस सिंपल सी चीज़ है ये तो। ये मेरा इसमें एक्सटेंडेड पार्टीशन तो है ही नहीं पहली बात। एक्सटेंडेड पार्टीशन का मतलब ये होता है उस पार्टीशन के अंदर एक लॉजिकल पार्टीशन बना हुआ है। एक्सटेंडेड पार्टीशन अपने आप में कोई पार्टीशन होता ही नहीं है। उसके अंदर लॉजिकल पार्टीशन होते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब मतलब एक खाली रूम थोड़ी ना होगा, वो तो उसके अंदर रूम्स बनाओगे वो रूम्स होंगे, खाली एक जगह होगी वो तो बस। तो यहाँ पे आपके सिलेक्टेड पार्टीशन 4 हैं, तो आपके 4 यहाँ पे पार्टीशन सिलेक्ट हो गए चौथा वाला। तो फर्स्ट सेक्टर जो होता है वो डिफॉल्ट छोड़ते हैं हम, क्योंकि डिफॉल्ट वो वहां से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। लास्ट सेक्टर अब आपको कितने साइज की बनानी है ये आपको देखनी है, कितने साइज का आपको पार्टीशन बनाना है। तो आप यहाँ पे आप केवी, एमबी, जीबी में मेंशन कर सकते हो, जितने भी जीबी की आपको पार्टीशन बनानी है वो मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लो मैं 5 जीबी की बनाना चाहता हूँ, मैं +5 मैंने कर दिया यहाँ पे +5 एंड जी, +5 जी। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 जीबी की पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया। अभी SDA 123 है, बस ये हो गया, 5 जीबी की पार्टीशन यहाँ पे मेरी हो गई। अब यहाँ पे P से फिर से हम पार्टीशन को लिस्ट कर पाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि SDA 1 2 3 4 चौथा पार्टीशन बन गया। पहले 3 तक ही था हमारा SDA, अब एक चौथा पार्टीशन बनकर तैयार हो गया, जिसका आईडी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल गया 83। ठीक है। अब इस आईडी को अगर चेंज करना है ना तो आप टी कमांड से चेंज कर सकते हो। जैसे एम करोगे यहाँ पे तो टी कमांड का मतलब है चेंज द पार्टीशन सिस्टम आईडी। तो वही है सिस्टम आईडी। अगर आप चेंज करना चाहते हो, किसी पार्टीशन को स्वैप पार्टीशन बनाना है, मान लो इसको स्वैप बनाना है, तो सिंपली इसकी आईडी चेंज कर दो, 82 कर दो, स्वैप बन जाएगा। व्हाट इट। तो फिलहाल के लिए हमें स्वैप वैप नहीं बनाना है कुछ भी, हमें सिंपली एक स्वैप हम बनाएंगे बाद में, स्वैप पार्टीशन भी मैं आपको बताऊंगा। हम फिलहाल यहाँ पे सिंपल एक पार्टीशन बना रहे हैं प्राइमरी, ये हमारा बन के तैयार हो गया 83 आईडी, जो हमारा लिनक्स का सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम आईडी होता है। हो गया, दैट्स इट। हमारा हमारा जो है बन के वो रेडी हो गया। अब जब रेडी हो जाएगा तो इसको सेव करना होता है। सेव करने के लिए यहाँ पे W कमांड होता है, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। मतलब इसको मतलब क्या करो, इसको राइट कर दो, तो W एग्जिट हो गया। हो गया द कर्नल। अब यहाँ पे देखो द पार्टीशन टेबल्स हैज बीन ऑल्टर्ड। ठीक है, मतलब पार्टीशन टेबल में कुछ छेड़छाड़ हुई है भाई। री रीडिंग द पार्टीशन टेबल फेल्ड विथ एरर 16। ये एक बग है जो RHEL 6 में आपको आई थी। बेसिकली इसका कुछ एक वे अराउंड है, एक कमांड के थ्रू अगर वो चल गया तो ठीक है, अदरवाइज रिबूट आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइस और रिसोर्स बिजी, ठीक है। The kernel still uses the old partition table. The new table will be used at next reboot or after you run part probe और kpartx command। ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो पार्ट प्रोब चलाओ, जैसे पार्ट प्रोब ये बोल रहा है कि या तो आप ये कमांड चला दीजिए भाई पार्ट प्रोब का, तो शायद आपका हो जाए, या फिर आप के पार्ट एक्स। तो मैं पार्ट प्रोब चलाता हूँ। अब देखो पार्ट प्रोब मैंने चलाया ना, तो ये रीड ओनली का कुछ एरर देता है। ठीक है, ये आपका वैसे भी सक्सेसफुली नहीं रन होगा ड्यू टू सम बग्स। अब हम एक काम करते हैं, के पार्ट एक्स चलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए के पार्ट एक्स किया है, यहाँ पे के पार्ट एक्स के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली ये डिफाइन करना पड़ता है कुछ ऑप्शंस वगैरह। बट इन ऑप्शंस में जैसे अगर आप कुछ डिफाइन करते भी हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज दोनों एक तरह का बग आप बोल सकते हो RHEL के अंदर में, जिसकी वजह से ये काम नहीं करते। मेरे कहने का मतलब यही है, यानी कि आपको सिस्टम को रीबूट करके ही कर्नल को बताना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लोकेशन होती है cat/proc /partitions। इस पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे जो भी पार्टीशंस आपकी एक्टिव पार्टीशंस है करेंटली, वो आपको यहाँ शो करेंगे। तो आपको अभी दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको SDA 4 शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टीशन बन तो गया है, पार्टीशन हैज बीन मेड। अब देखो जैसे मैंने fdisk किया, -l किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको SDA 4 दिखा रहा है, लेकिन आपको पार्टीशंस में ये जो सिस्टम का पार्टीशन वाला लोकेशन है ना आपकी, उस जगह पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को भी पता नहीं, कर्नल को पता ही नहीं है कि पार्टीशन में चेंजेस जो हुए हैं, तो कर्नल को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिंपली रिबूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिबूट करने के लिए क्या है, कमांड यूज कर सकते हो, init
वापस से 6 में आने के लिए आ जाओ, या फिर मतलब सिंपली रिबूट कमांड या shutdown-r नाउ कर दो, जो भी कमांड आपको डालना है वो कमांड डालिए एंड यहाँ पे रिबूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रिबूट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और गाइज, यहाँ पे एक और कमांड होती है रिबूट करने से पहले बताता हूँ, df-h। इससे आप जो भी माउंटेड पार्टीशन है वो आपको देख सकते हैं। जो भी आपका माउंटेड पार्टीशन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा यहाँ पे SDA1 माउंटेड है, आपका SDA2 भी माउंटेड है। SDA3 इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि हमारा वो स्वैप पार्टीशन था, तो यहाँ पे आपको स्वैप जो है वो मतलब स्वैप पार्टीशन यहाँ पे शो करेगा नहीं। तो SDA4 अभी भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने उसको अभी तक माउंट किया ही नहीं है। ऑब्वियसली यार, हमने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया उसका। तो अभी फिलहाल के लिए उस पार्टीशन को हमें एक्टिव करना है, तो हमें यहाँ पे सिंपल एक रिबूट कमांड डालना है, इसको रिबूट कर देना है। रिबूट के बाद स्टार्ट होगी हमारी ओके। तो यहाँ पे रिबूट हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं रूट से, है ना। रूट से लॉगिन कर लिया हमने। अब देखो, अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं cat/proc पे एंड /partitions पे। आजा भाई। अब देखो SDA4 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे SDA4 आ गया, कर्नल को पता चल गया कि भाई आ चुका है हमारा SDA4 आ चुका है। तो SDA4 हमारा आ चुका है पार्टीशंस, बट स्टिल ये पार्टीशन यूज के लायक हमारे नहीं है। वी कैन नॉट यूज दिस पार्टीशन करेंटली। हम इस पार्टीशन में कोई अभी स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ और, लॉजिकल पार्टीशन जो मैंने आपको बताया था उसमें भी आप अगर चाहे OS वगैरह डालना तो डाल सकते हो, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता। ऐसा नहीं होता है OS सिर्फ आप प्राइमरी पार्टीशन में डाल सकते हो, यू कैन स्टिल इंस्टॉल OS इन लॉजिकल पार्टीशंस टू। ठीक है, अब यहाँ पे SDA4 इसको हमें क्या करना पड़ेगा। अभी पार्टीशन बन गया, अब क्या करना पड़ेगा बताओ यार जल्दी। सब मैं ही बताऊँ क्या, कोई तो बताओ अभी क्या करना पड़ेगा बनने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाइल सिस्टम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। फाइल सिस्टम लगाने का मतलब क्या होता है, अगर अगर मैं एक नॉर्मल से बंदे को बताना चाहूँ कि फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा। विंडोज के केस में अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं हम। जो तुम लोग हर बार पेन ड्राइव पे करते रहते हो खाली करने के लिए, फॉर्मेट। हाँ, जनरल जनरल भाषा में इसको फॉर्मेट बोलते हैं, बट टेक्निकली इट्स असाइनिंग अ फाइल सिस्टम। ठीक है, तो आपको फाइल सिस्टम यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मेक फाइल सिस्टम वाली एक कमांड आपको डालनी पड़ेगी, MKFS। और फाइल सिस्टम कौन सा आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है। इतने सारे फाइल सिस्टम है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, बट NTFS थोड़ी ना यूज़ कर लोगे यार, क्योंकि लिनक्स की पार्टीशन है। तो ऑब्वियसली हम लेटेस्ट वाली ext4 जो है हमारा ext4 हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो भी आपका डिस्क है वो डिस्क दे दीजिए। तो हमारा SDA4 है तो हमने SDA4 दे दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, हमारा फाइल सिस्टम हो गया, बन गया, क्रिएट हो गया हमारा, एंड दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ पे हमारा SDA बन गया, SDA4 हो गया। अब बारी आती है भैया कि अब तो ये सारा काम हो गया, अब बारी आती है इसको माउंट करने की। अब मुझे ये चीज़ देखो, माउंट करने का जो माउंट करने की बात है, दो तरीके से माउंट होती है। एक मैनुअली होगा, जो टेम्पोररी हो, मैनुअली तो होगा ही होगा, मतलब एक टेम्पोररी माउंट होगा, एक परमानेंट माउंट होगा। टेम्पोररी माउंट तो आप अभी जो माउंट करने हम करेंगे अभी, तो उस तरीके से माउंट होके हो जाएगा। लेकिन परमानेंट माउंट के लिए एक लोकेशन होती है ETC के अंदर FS टैब, उसमें जाके माउंट करना होता है। पहले टेम्पोररी माउंट करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए कमांड से हो जाता है सिंपल। आप सिंपली माउंट कमांड, चल क्यों नहीं रहा भाई, माउंट कमांड लगाओ, डिस्क का नाम दो, मतलब SDA4, एंड इसको जहां जिस भी फोल्डर पे माउंट करना है, कोई भी डायरेक्टरी पे माउंट कर सकते हो। कहीं कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ नहीं माउंट कर सकते, वहां नहीं, तुमको जहां मर्जी भाई वहां माउंट करो। ठीक है, एक फोल्डर हो कहीं पे भी माउंट कर दो। हालांकि लिनक्स में हर चीज़ फाइल ही होती है, याद रखिएगा, हर चीज़ एक फाइल है एक तरह से। ठीक है, तो इसको जहाँ भी आपको माउंट करना है माउंट कर दीजिए। मैं कोई भी डायरेक्टरी पे, जैसे मेरे पास बहुत सारी डायरेक्टरी है ना फाइल सिस्टम के अंदर, है ना।
ये देखो ये वाली फाइल। चलो ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे फाइल सिस्टम में आ गए। फाइल सिस्टम में यहाँ पे कोई से भी डायरेक्टरी में आप यहाँ पे इसको माउंट कर सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे df-h से यहाँ पे तो ओके देखो अभी हुआ ये। अच्छा अभी एक चीज हुई यहाँ पे, आपने एक चीज नोटिस पता नहीं किया कि नहीं किया, यहाँ पे आपने देखा होगा गाइज कि ये जो हमने पार्टीशन बनाया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे माउंट हो गया। दिख रहा है सबको? यहाँ पे शो कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है ना? एवरीवन कैन सी 5.4 GB वाला, वही 5 GB वाला ऑटोमेटिकली आ रहा है ना डेस्कटॉप पे। तो मैं यही चीज उस टाइम में मैंने पूछा था कि यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये मैं आपको अभी बताना भूल गया कि यहाँ पे जब शो कर रहा है तो दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे शो कैसे कर रहा है। तभी मैंने क्या किया, df-h करके देखा कि भाई यहाँ कैसे शो कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि हम ये जो है इस पे माउंट हो गया है मीडिया पे, ये हमारी जो मीडिया पे है माउंट हो गए हैं बस। और ये क्या है मीडिया के बाद ये जो नंबर है ये क्या है भाई? ये कोई बताएगा ये नंबर ये क्या आ रहा है? मतलब मेरे तो कुछ और है ना, तो वो नंबर क्या आ रहा है? DT1 पता नहीं क्या क्या। क्या बात है यस, चलो अच्छी बात है यस। UUID है ना, UUID आपको फाइंड करनी है। BLKID नाम की कमांड आती है, बल्क ID करके, और अपने डिस्क का पाथ दे दीजिए SDA4। आपको यहाँ पे इसकी डिस्क की ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, एक तरह से आप बोल सकते हैं यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर बोल लो, ठीक है। ये एक नंबर होता है जो किसी भी एक डिस्क का यूनिक नंबर होता है। डिस्क का जो लेबल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगा इसका 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 यूज बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो भैया ये हमारे जैसे ही हमने रिबूट किया ये हमारे भाई साहब ऑटोमेटिकली मीडिया पे माउंट हो गए। अगर ये मीडिया पे बाई चांस माउंट नहीं हुए रहते, लेट सपोज फॉर टाइम बिंग, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये FS टैब में तो नहीं माउंट हो गया, एक बार देख लेते हैं। हालांकि वहाँ माउंट नहीं हुआ होगा बट स्टिल यहाँ तो माउंट नहीं हुआ होगा जब तक इसको हम खुद से ना करें। हाँ नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना गाइस, हम इसको पहले ही अनमाउंट कर देते हैं। किसी भी डिस्क को अनमाउंट करना है तो यू माउंट कीजिए /dev/SDA4 कर दीजिए एंड ये अनमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अनमाउंट होते ही देखो यहाँ से गायब हो गया, डेस्कटॉप से आपके गायब हो गया। कंप्यूटर पे जाइए, यहाँ पे आपको बस यहाँ पे ये चीज, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करने का मतलब क्या होता है ना गाइस, ये आपके कंप्यूटर में जो भी डिस्क एक तरह से अटैच होते हैं वो आपको वहां पे दिखता है, ठीक है। आपने जैसे ही डबल क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली माउंट हो गया। तो फिर हम इसको पहले क्या करेंगे, अनमाउंट करेंगे। पहले इसको अनमाउंट कर देते हैं। अरे भाई कहाँ गया यार, यू माउंट /dev SDA4। पहले तो हम इसको अनमाउंट फिर से कर देते हैं, ठीक है। ये अनमाउंट हो गया, मीडिया के ऊपर माउंटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने माउंट कर दिया। अब यहाँ पे एक बार चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको माउंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑलरेडी अनमाउंटेड है, ओके। अब फाइल सिस्टम में चलेंगे, मीडिया के ऊपर चलेंगे, तो मीडिया में आपको यहाँ पे सिर्फ ये दिखेगा, वो वाला चीज, वो वाली जो डिस्क है वो नहीं दिखेगी, ओके। अब देखो अब इसको हम कहीं और माउंट करना है तो हम कहीं और भी माउंट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने क्या किया, माउंट/dev, हाँ अब df-h करो, df-h। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है माउंटेड, कहीं भी दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं भी माउंटेड नहीं है। तो आप क्या करते हैं, माउंट/dev/SDA4 और इसको /mnt पे माउंट करते हैं। अब df-h करो, ये देखो SDA4 कहाँ पे माउंटेड है, /mnt पे माउंटेड है। तो अब देखो यहाँ पे SDA4 पे चलते हैं, ये देखो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से वो डिस्क वाली हमारी बिल्कुल गायब है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने उसको कहीं और लोकेशन पे माउंट कर दिया जो कि है हमारा MNT, ये वाला, इसमें हमने ये माउंट कर दिया। लॉस्ट प्लस फाउंड आ रहा है, मतलब लॉस्ट प्लस फाउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई डिस्क माउंटेड है या फिर कोई ड्राइव चल रही है, पार्टीशन चल रही है, तो ये वही वाली पार्टीशन है। तो आपकी यहाँ पे माउंटेड आ गई। df-HT भी कर सकते हो अगर यू वांट, जैसे ये आउटपुट दे आपके, मतलब
फाइल सिस्टम को भी दिखाए, तो इसके -t मतलब -ht कर दोगे तो फाइल सिस्टम भी दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये माउंटेड आ रहा है MNT पे। अब वही सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ है। अगर आप तुम यहाँ पे इसको फिर से अनमाउंट करो, यू माउंट कर दो, ठीक है, और फिर से इसको माउंट कर दो, और इस बार कहाँ करो, मीडिया पे ही कर दो यहाँ पे, तो ये मीडिया पे फिर से माउंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मीडिया पे आई थिंक माउंट होना चाहिए शायद, ये रहा, मीडिया पे माउंट हो गया। ठीक है, HS हमने एक फोल्डर था वो हटा के नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कहीं भी मतलब इसको जहाँ भी तुम्हें माउंट करना है माउंट करो, अनमाउंट करना है अनमाउंट करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, किसी भी लोकेशन, मेरे कहने का मतलब कंसेप्ट ये है कि किसी भी लोकेशन पे तुम माउंट अनमाउंट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अभी कहाँ पे हमने माउंट किया, MNT पे फिर से किया ना, MNT पे कर दिया मान लो। अब देखो यहाँ तो हमने माउंट कर दिया, चलो अच्छी बात है। अब अगर हम DF-H करते हैं तो यहाँ पे हमारे माउंट दिख रहा है, माउंटेड है। अब हम सिस्टम को रिबूट कर देते हैं। ओके, तो अब हमने जो माउंट किया था उसको हम चेक करेंगे, एंड ये माउंटेड नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि वो टेम्प्रोरी हमने माउंट किया था, टेम्प्रोरी माउंट हुआ था। अब MNT में जाओगे तो वही HSCF जो भी है वो शो करेगा। ये यहाँ पे आ रहा है, वो तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो आना है वो आ रहा है। MNT में जाओगे तो वही HGFS जो फोल्डर होता है बाई डिफ़ॉल्ट, वो वाली आपकी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मीडिया में भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि ये हमने जो माउंट किया था भाई, वो एक टेम्पररी माउंट हुई थी। ठीक है, टेम्पररी माउंट हो गई थी। अब इसको हमें परमानेंट माउंट करना है, ताकि सिस्टम जब रीबूट करे ना उसके बाद भी हमारा क्या होगा, ये माउंटेड ही रहेगा। अब देखो होता क्या है, जब भी कोई डिस्क है, मान लो हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क है हमारे पास SDA4 है। ठीक है, ये ऐसे ले लो, डिस्क -L, हमारे पास मान लो /dev/SDA4 है, ये वाला है, SDA3 है। मान लो इसके लेबल को तुम चेंज कर सकते हो। देयर इज अ कमांड E2 लेबल, सॉरी E2 लेबल। इस कमांड से तुम डिस्क का लेबल /dev/SDA4 करो, और जो भी नाम देना चाहते हो डिस्क को वो नाम दे सकते हो। ठीक है, वो नाम का हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, तुम इसके लेबल को तो चेंज कर सकते हो। तो अब देखो, जब परमानेंट अमाउंट हम करते हैं किसी भी डिस्क को, तो उसके लिए हमें एक लोकेशन पे जानी पड़ती है। उस लोकेशन का अरे यार वो लोकेशन क्या है, विम के अंदर, ETC के अंदर, FS टैब। ठीक है, फाइल यहाँ पे आपके जितने फाइल सिस्टम्स हैं उसको यहाँ पे आप रखते हो। ठीक है, तो माउंट करने के लिए यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, जो भी फाइल सिस्टम को आप यहाँ पे माउंट करना चाहते हो, जिस भी डिस्क को माउंट करना चाहते हो परमानेंटली। ठीक है, तो ये सारे आपके 3 डिस्क ऑलरेडी परमानेंटली माउंटेड है। देखो, पहला स्लैश, दूसरा बूट, तीसरा स्वैप। ठीक है, बाकी कुछ और भी हैं ये सब, तो ये भी यहाँ पे माउंटेड वगैरह है। इसी तरीके से आपको इसको भी माउंट करना है, तो आप तो यहाँ पे आप माउंट 2 तरीके से तो कर ही सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पहला फील्ड होता है वो डिस्क का होता है, डिस्क का आपको बताता है। तो आप /dev/SDA4 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तभी तक वैलिड होगा जब तक वो /dev के बाद /SDA4 है। अगर उसका आप नाम चेंज कर देते हो, कुछ भी कुछ अलग नेम कर देते हो, तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो इसमें वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए हम डिस्क का UUID एंटर करते हैं इसके अंदर में, वो प्रेफर करते हैं, ताकि क्योंकि UUID यूनिक होती है, और वो हमेशा आप नाम उसका कुछ भी चेंज करते रहो, UUID जो है वो सेम ही रहेगा। और UUID देखने के लिए बल्क ID नाम की कमांड होती है, ये चला दो, एंटर कर दो, आपको जितने भी डिस्क है उसके UUID दिख जाएंगे। हमारे को इस मतलब है इस वाले से SDA4 के UUID से बस हमें यही करना है। ये UUID यहाँ से कॉपी किया, सिंपल FS टाइम में चलना है,
अब यहाँ पे कैसे होती है एंट्री, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत आसान है, कुछ है नहीं यहाँ पे। सबसे पहला जो फील्ड होता है ये आपका डिवाइस होता है, जो भी डिवाइस को आपको माउंट करना है। ठीक है, /dev/hda4 कर दो, या आप UUID कीवर्ड के साथ UUID मेंशन कर दो। ठीक है, तो मैं UUID वाले कीवर्ड से UUID को ही मेंशन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे UUID दे दिया। ठीक है भैया, उसके बाद हमने स्पेस दे दिया। सेकंड, हम सेकंड वाले उस पर आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाए क्या, नहीं, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाले स्पेस पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं इसका सेकंड वाला जो पाथ, सेकंड वाला जो लोकेशन होता है वो होता है आपका माउंट पॉइंट। कहाँ पे माउंट करना है भैया, आपको किस जगह पे माउंट करना है, तो मेरे को माउंट करना है /MNT पे परमानेंटली। ठीक है, तो मैंने /MNT कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो इसका फील्ड होता है उसमें आप बताते हैं किस टाइप का फॉर्मेट है ये डिस्क आपका जो डिवाइस है, तो हमारा ext4 है, वो हमने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है, जो उसके बाद 1 2 3, एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, चौथा चौथा जो होता है कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस आप डाल सकते हो, कुछ अगर आप लाइक यू वांट टू ऐड सम कमेंट्स और समथिंग, कुछ भी तो आप डाल सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सी रहता है, तो हम डिफ़ॉल्ट सी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लास्ट के दो फील्ड्स जो होते हैं आपके, वो डिस्क सिंक्रोनाइजेशन इनेबल और डिसेबल, और डिस्क चेकिंग इनेबल डिसेबल होता है। 0 डालो तो डिसेबल, 1 डालो तो इनेबल। तो हमें कोई उससे मतलब है नहीं डिस्क चेकिंग और सिंक्रोनाइजेशन से हमें फिलहाल के लिए, तो हमारा बस इतना काम कर देना है, हो गया, कहानी खत्म। ये आपका FS टैब का एंट्री कंप्लीट हो चुका है, आपका काम हो गया है। आपने डिस्क डिवाइस बता दी, आपने उसका माउंट पॉइंट बता दिया, आपने फॉर्मेट टाइप बता दिया, उसका डिफॉल्ट ऑप्शन जो भी है वो सेट करके डिस्क चेकिंग, डिस्क एरर चेकिंग और डिस्क सिंक्रोनाइज ये सब करके फाइनल कर दिया। स्किप करते हैं, :WQ करते हैं, एंड आपका यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। बस सेव हो गया, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई, आपका काम खत्म हो गया। अब आपने जो माउंट किए हैं सारे ये सब चीज़ें, ये एक्चुअली सही से माउंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं, तो mount-a कमांड दीजिए। इससे आपका एक तरह से बेसिकली क्रॉस चेक हो जाता है, अगर सब कुछ सही से माउंट हुआ है तो कोई एरर नहीं आएगी, अदरवाइज एरर शो कर देगी। अब आप df-h कीजिए और आपको यहाँ पे माउंटेड दिखेगा SDA4 MNT पे। अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, रिबूट आप करेंगे भी तो भी ये माउंटेड ही रहेगा, रिबूट के बाद भी आपका ये माउंटेड शो करेगा, रिबूट के बाद भी ये हटेगा नहीं। बस सिंपल सा फंडा था। ठीक है, तो ये पार्टीशन का एक सिंपल सा मतलब क्या था, सिंपल सा मतलब कंसेप्ट था, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स था नहीं, है ना। तो ये आई होप आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है ये रहा, तो ये आप देख सकते हैं SDA4 यहाँ पे आपका आ चुका है। इसके अलावा एक स्वैप पार्टीशन की बात मैंने आपसे की थी कि भैया स्वैप पार्टीशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। fdisk-l कीजिएगा, fdisk-cul मैंने किया मान लो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 पार्टीशन यहाँ पे 4 पार्टीशन हो गए, चारों ये 4 प्राइमरी हमारे बन चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गाइज लिनक्स स्वैप पार्टीशन एक ऑलरेडी बना हुआ है, हम चाहते हैं चलो हम क्या करते हैं एक और पार्टीशन बनाते हैं। ठीक है, मैं माइक पर परमिशन आपको दे रहा हूँ भैया जी, आप जब मैं बोलूँगा तभी बोलिएगा, और जब मैं जो जिससे मैं पूछूंगा वही बोलिएगा प्लीज़, बाकी कुछ मत बोलिएगा, एकदम शांत रहिएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा भी हिंट मिलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे ना एक पार्टीशन बनानी है, चलो इसमें कोई भी आ जाओ, मोहित तुम ही आ जाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। पार्टीशन बनानी है मुझे, मोहित fdisk में गया, मुझे स्वैप पार्टीशन बनानी है, cu डिस्क के अंदर में चला गया, /dev/hda में चला गया, यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा, पार्टीशन प्रिंट हो गया। अब मुझे बताओ स्टेप्स, न्यू पार्टीशन बनानी है तो एन कर दिया, हाँ ठीक है। अब अब क्या करें, पहली बात तो ये गाइस, यहाँ पे क्या पहली बात तो पार्टीशन बनेगी भी नहीं, बनेगी ही नहीं, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा था, पहली बात तो पार्टीशन नहीं बनेगी। आप लोग सब लोग देखिए प्लीज इसको थोड़ा सा, इसको म्यूट, थोड़ी देर के लिए म्यूट करना मोहित, फिर ऑन कर लेना।
पहली बात तो यहाँ पार्टीशन बनेगी नहीं, इसका रीजन क्या है बताओ जरा कोई। हाँ, और कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं बन सकता? एनीवन एल्स प्लीज। इसलिए नहीं बनेंगे। हाँ, इसलिए नहीं बनेंगे, यही है ना रीजन, क्या और कि कुछ और भी रीजन है, ये बताइए पहले। एली क्या? ना 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 ना, वो मेमोरी एलोकेशन का कुछ नहीं। अरे सिंपल है, वो यस ने सही तो बोला। मतलब तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो यार दोबारा क्वेश्चन करने पे? जो सही है सही है, गलत है गलत है। सही है ना, 4 पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं भाई हमारे। मैंने क्या बोला था आपको कि आपको मैक्सिमम 4 ही पार्टीशन बन सकते हैं प्राइमरी के। या तो 3 प्राइमरी बना लो, एक एक्सटेंडेड बना लो। यहाँ लिखा भी हुआ है ना, यू मस्ट डिलीट सम पार्टीशन एंड ऐड एन एक्सटेंडेड पार्टीशन फर्स्ट। कह रहा है भैया आप पहले तो एक काम करो कि ये पार्टीशन एक डिलीट मारो, क्योंकि 4 ऑलरेडी बन गए हैं। और जो हम नया बनाएंगे तो भाई वो कहाँ से बनेगा? हमारा 4, एक बड़ा सा कमरा, मतलब एक बड़ा सा फ्लैट था। मैंने बताया था ना, एक 1000 स्क्वायर फीट का जो छोड़ा हुआ था एक्सटेंडेड, मान लो वो नहीं है, एक कमरा ही था वो, तो दूसरा आप कैसे बनाओगे उसके अंदर? नहीं बन पाएगा यार, पूरा ऑक्यूपाइड हो गया स्पेस। तो अब बनाने के लिए पहले तो एक खाली करना पड़ेगा ना। तो यही बोल रहा है कि खाली करो भैया। हाँ, तो खाली करना पड़ेगा। तो खाली तो करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस ही तो नहीं है ना, है ना? खाली करेंगे हम यहाँ पे। पहली बात कि यहाँ पे 4 पार्टीशंस प्राइमरी बन चुके हैं। बात यहाँ पे स्पेस की नहीं हो रही है, बात हो रही है कंसेप्ट की। बात हो रही है इसलिए कंसेप्ट की, क्योंकि कितने, यार अभी तो बताया था यार, कितने प्राइमरी बना सकते हो ये तो बताओ भाई। प्राइमरी मैक्सिमम कितने बना सकते हो पार्टीशंस? बस 4 ही बना सकते हो, हाँ 4 ही बना सकते हो प्राइमरी। मेरा वैसे ही गला खराब और ज्यादा होगा लग रहा है। अब तुम लोग शांति से देखो थोड़ा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम 4 ही बना सकते हो आप भैया, तो हाँ। अरे मैं माइक क्यों हट बंद कर दिया यार? हाँ मोहित आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, मतलब माइक ऑन कर लो अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे डिलीट करने कैसे करेंगे डिलीट? एम फॉर हेल्प कर दिया, आप बताओ। डी से होता है डिलीट, है ना? तो मैं पहले पी से प्रिंट कर देता हूँ, डी से डिलीट कर देता हूँ। डी से कौन सा पार्टीशन डिलीट करे बताओ? चौथा, है ना? तो 4 नंबर कर देते हैं। तो हमने सॉरी 4 नंबर यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे पी से प्रिंट करके देख लेते हैं, 3 ही पार्टीशन बने, डब्ल्यू से हमने सेव कर लिया, है ना? अब इसको फिर से रिबूट तो करना ही पड़ेगा। क्या 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 बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं इसको एक बार रिबूट करता हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो, यहाँ रिबूट हो गया। अरे हाँ जी। अब यहाँ पे ओपन टर्मिनल करते हैं, यहाँ पे करते हैं एफ डिस्क -ul, हमारा पार्टीशन गायब हो गया, ठीक है? अब यहाँ करते हैं df-h। df-h में कहीं दिख रहा है मोहित तुमको पार्टीशन? नहीं दिख रहा है। अब एक बार तुम्हारी बात वो भी कर लेते हैं ना, /etc fs टैब में चलते हैं। यहाँ पे तुम्हें एंट्री दिख रही है, राइट? हाँ, तो ये इस सिर्फ और सिर्फ इस एंट्री को ही सिर्फ हटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है हमें, राइट? क्योंकि ये परमानेंट है हमारा। तो परमानेंट वाले हाँ, बोलो। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन में है तो हमारे को इसको डिलीट कर देना है, बस 2 बार डी दबाइए, डिलीट हो गई।
WQ कीजिए, सेव कीजिए एंड बाहर निकल जाइए। बाकी आपको बाकी कहीं से अनमाउंट नहीं करना है। अगर कोई और तुम लोग सोच रहे हो कि पार्टीशन डिलीट कर दिया तो फिर उसको अनमाउंट करो, ऐसे भी यू माउंट कमांड से ऐसा नहीं करना होता है। बस आपने परमानेंट जो एंट्री की उसको हटा दीजिए, दैट्स इट। बिना, हाँ वैसे भी कर सकते हो, बिना वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हटानी है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगी। बस उसको कहीं और से वो करने के लिए फिर उसको पहले, मतलब अगर अनमाउंट नहीं करोगे और उसको तुम यूज एक्सेस कर रहे हो तो वो रिसोर्स या डिवाइस बिजी करके ऐसे कुछ बताएगा, ठीक है, उस पर कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो अब मेरे पास आ गया fdisk-cu/dev/hdma में गया। यहाँ पे इसे प्रिंट किया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे नया पार्टीशन बनाना है, बट मुझे नया पार्टीशन जो बनाना है वो स्वैप पार्टीशन बनाना है, ठीक है। बताओ मुझे n से नया पार्टीशन। अब बताओ क्या बनाए हम। हाँ प्राइम, ठीक है प्राइमरी बना दे, है ना। चलो बना लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी तो बन ही सकता है। हालांकि हम एक्सटेंडेड बना के भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है प्राइमरी बन सकता है तो प्राइमरी। हाँ आगे, एंटर डिफॉल्ट। हाँ अब यहाँ पे स्वैप पार्टीशन, तो मुझे मान लो प्लस, अरे यार शिट, न्यू करना है, प्राइमरी करना है। ये फर्स्ट सेलेक्टेड ये कर दिया, लास्ट सेलेक्टर मैंने किया प्लस 1 GB में दे देता हूँ। ठीक है बन गया, प्रिंट करके देख लेते हैं ये। लेकिन ये नॉर्मल पार्टीशन बना है ना, इसको मुझे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। अरे नहीं नहीं, पहले तो इसको आईडी देंगे ना भाई। या आईडी 83 मिली है लिनक्स की, स्वैप की आईडी 82 होती है। तो टी कमांड बताया तो था, टी कमांड से आईडी दोगे। तो अब कौन से नंबर को देनी है, 4 नंबर को एंटर किया। अब कौन सी आईडी देनी है, एल से लिस्ट कर लो, है ना। तो लिस्ट कर लिया हमने एल से। अब इसमें 82 देना है ना, लिनक्स स्वैप 82 दे दिया, एंटर कर दिया, हो गया। अब पार्टीशन प्रिंट करो, स्वैप हो गया ये चौथा। हाँ तो अब स्वैप पार्टीशन बन गया, लेकिन इसके हाँ लेकिन इसके बाद ये तो बन गया। अब इसको W से सेव करेंगे, सेव हो गया, है ना। अब इसको रिबूट करके इसको कर्नल को बताएंगे, उसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा क्या। नहीं देखो देखो पहली बात, तुम जो बात कर रहे हो वो तुम मेक स्वैप की बात कर रहे हो। मेक स्वैप वाली चीज़, वो मेक स्वैप या स्वैप ऑन वाली वो तब होती है जब आपका स्वैप बन गया पार्टीशन, उसको एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन आप पार्टीशन दुनिया का किसी भी तरह का बनाओ, आपको कर्नल को तो बताना ही पड़ेगा कि पार्टीशन बनाए, वो चाहे स्वैप हो, प्राइमरी हो, एक्सटेंड हो, कुछ भी बनाओ। तो वो हम अभी उसी काम को कर रहे हैं, हम अभी दूसरा काम कर ही कहाँ रहे हैं। वो तो अभी स्वैप बन गया, अब करेंगे ना। अब स्वैप हमारा बन गया, अब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे जो तुम कमांड की बात कर रहे हो। तो अब हमने कर्नल को बता दिया कि भाई एक नया पार्टीशन ऐड हुआ है, बस तुम इसको बस समझ जाओ कि एक पार्टीशन ऐड हुआ है। तो कैट प्रॉक ठीक है, SDA4 आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब तुम्हें इसको फॉर्मेट, जैसे तुम इसको ये समझो ना, वही है फॉर्मेटिंग करना या फाइल सिस्टम करना। तो हमें उसके लिए हम MKFS जो करते थे एक तरह से वही चीज़ है, एक तरह से तुम समझ लो। तो इसके लिए कमांड होता है मेक स्वैप या MK स्वैप इसको। तो यहाँ पे /dev एंड SDA4 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वैप स्पेस, आपका इसका जो भी डिफाइन करने का ये डिफाइन कर देता है, ठीक है। जितना भी है 1 GB का यहाँ पे वो KIB करके दे दिया इसने साइज, ठीक है। उसके बाद अब इस पे स्वैप इनेबल भी करना पड़ता है। ये तो हमने फॉर्मेट करके मान लो फॉर्मेट कर दिया, अब इसको इनेबल करना होता है, बिना इनेबल किए नहीं चलेगा। उसके लिए स्वैप ऑन कमांड होता है, स्वैप ऑन। स्वैप को हम ऑन करना है किस पे, dev/sda4 पे, बस हो गया। तो ये हमारा स्वैप ऑन हो गया, हो गया। अब इसको परमानेंट करना है तो FS टैब में एंट्री करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। माउंट अगर मतलब परमानेंटली माउंट करना है तो अब यहाँ पे करो df-h। अब यहाँ पे df-h में कहीं पे नहीं ना आ रहा है ये, तो इसको माउंट करना पड़ेगा ना। तो या तो टेम्पोररी माउंट करो SDA5 को माउंट कमांड से, या तो तुम परमानेंट माउंट करो वहाँ से। अब यहाँ पे आपका एक्चुअली में
मतलब स्वैप को एक्टिवेट करना है, स्वैप ऑन तो कर दिया, स्वैप को एक्चुअली एक्टिवेट करना है तो उसके लिए कमांड स्वैप ऑन -a। ठीक है, आपका स्वैप एक्टिवेट हो गया। ठीक है, df-h पे आओगे, अभी भी ये दिखाएगा या नहीं, वो बस स्वैप एक्टिवेट करने के लिए था। ठीक है, वो आपको df-h में लाने के लिए आपको माउंट ही करना पड़ता है। अब वेरीफाई करना है इसके बाद आपको, तो इसके लिए कमांड होता है स्वैप ऑन -s। तो ये वेरीफाई करके यहाँ पे बेसिकली ये आपको बताता है कि कौन कौन से स्वैप पार्टीशंस आपके तैयार हो चुके हैं। आपने अगर वो एक्टिवेट नहीं किया रहता तो वहां पे ये नहीं शो होता है। स्वैप ऑन, हमने स्वैप ऑन ये किया ना, इसके हेल्प फाइल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है ना, इनेबल करता है। देखो यहाँ पे a-a का मतलब क्या है, इनेबल्स ऑल स्वैप्स फ्रॉम ETC फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ उसको, हाँ उसको इनेबल करता है, ये करेक्ट बात है। यहाँ पे अगर तुम जैसे कि कोई एंट्री कर दी हो तो उसको इनेबल कर देगा ये, मतलब परमानेंटली आपको इनेबल करके दे देगा। ठीक है, बट अगर आपको चेक करनी है कि आपका कौन सा स्वैप एक्टिवेट है कि नहीं है, क्या है, तो आप -s लगा दो। ठीक है, प्रीवियस कमांड को थोड़ा स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कमांड को आप चेक करने के लिए लगाओ। उसके पीछे स्वैप ऑन तो कर, सॉरी, स्वैप ऑन तो करना ही करना है और उसके बाद मेक स्वैप करना ही करना है। ठीक है, गॉट इट। बाकी लोग का हो गया, कोई कोई तो कर ही नहीं रहा होगा मुझे पता है, बट ठीक है, चलो माइक म्यूट कर लो। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया ना। होगा कन्फ्लिक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। दो स्वैप पार्टीशन इज नॉट मैंडेड, नॉट रिकमेंडेड। टू पार्टी स्वैप पार्टीशन आर नेवर रिकमेंडेड। ठीक है, तो अच्छा, ये इन्होंने भी, देखो ये भी हमारी तरह स्क्रिप्टिंग करते हैं मेरे ख्याल से। ये देखो W के बाद Q लगा दिया। अच्छा, WQ लगा दिया, मतलब ये सही में है। नहीं, मुझे लगा कि कुछ भी लगा दिया तो निकल गई है तो, लेकिन बेसिकली चलो कोई बात नहीं। हो गया ये तो रिबूट पे हमारा हो जाएगा। क्यू से क्विट था ये। ठीक है, तो ये आपका स्वैप पार्टीशन का काम हो गया। ठीक है, किसी भी यूज़र की आईडी जाननी हो तो सिंपली, ये तो आपको पता ही होगा, आईडी स्पेस दे दोगे तो उसकी UID या जो भी है आपका यूज़र आईडी वो आपको दिख जाएगा। नितेश है तो नितेश का यूज़र आईडी 501 आपको दिख रहा है। TN है तो पहला ये 500 आपको दिख रहा है। ये UID आप कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ था नहीं। ठीक है ना, पार्टीशंस को लेके आपका क्लियर हो गया होगा। मैं अगर आपको जब भी बोलूँ कि ये पार्टीशन क्रिएट करने को या बनाने को, तो आप बना दोगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, आगे से मतलब कभी भी बोलूँ तो आप लोग प्लीज़ बना दीजिएगा। सिस्टम इसमें यूज़र कैसे बनाते हैं ये आप सबको पता ही होगा। बताने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र ऐड कमांड होता है, वही सेम कमांड जो आप जानते हैं। यूज़र ऐड, जो भी यूज़र देना है, जैसे मेटैक्स1 मैंने दे दिया तो मेटैक्स1 दे दो, सिंपल यूज़र बन गया। पासवर्ड सेट करना है, पास WD दे दो, मेटैक्स1 पासवर्ड सेट कर दो। ठीक है, हो गया। तो ये यूज़र आपका बन गया, क्लियर हो गया। उसके बाद पासवर्ड हटाना है तो पास WD-D कर दोगे तो पासवर्ड आपका रिमूव भी हो जाएगा। ये सब आपको पता होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ठीक है, तो आपका पार्टीशन का क्लियर हो गया। आपका मेन है अब एक थोड़ा सर्वर और कुछ लिनक्स के कुछ फाइल्स लोकेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना। जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देना। वो हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। कितना टाइम हो रहा है अभी? 9:41 हो गया, काफ़ी टाइम हो गया ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, टाइम तो हो गया आपका, 9:41 हो रहे हैं। अगर सेशन थोड़ा सा और लंबा चले तो काम चलेगा, मतलब थोड़ा सा और
मतलब 15-20 मिनट और अगर चले तो कोई इशू है क्या किसी को? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 15-20 मिनट और। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। तो बस 2 से 3 मिनट का बस गैप लेते हैं थोड़ा सा। 2 से 3 मिनट का बस, थोड़ा पानी वानी पी के आता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा है, कुछ वो चीज़ें बता दूंगा, वो कवर हो जाएंगी, ठीक है?
हेलो हेलो, हाँ जी। तो हेलो हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको अब? अपन वापस आ गए। ठीक है। क्या आ रही है भाई? मैंने RHEL दोबारा इंस्टॉल किया है, बट इस टाइम पैकेज इंस्टॉल करने में एरर आ रहा है। एक बार यस स्क्रीन शेयर करोगे क्या एक बार? क्या ऐसे ये एरर कौन सी आ रही है भाई? स्क्रीन शेयर करो एक बार। मैं स्क्रीन शेयर का परमिशन देता हूँ। शेयर करिए भैया जी स्क्रीन एक बार। तुम मिले, तुम मिले। एक सेकेंड में अपना स्क्रीन बंद कर देता हूँ भाई। स्क्रीन यश की सबको दिख रही है ना? मेरी तो नहीं दिख रही है, सबको यश की दिख रही होगी मेरे ख्याल से। यस फुल स्क्रीन कर लेना। यस की स्क्रीन सबको दिख रही है भाई? अच्छा ठीक है। मेरा ही फुल स्क्रीन नहीं है लग रहा है। हाँ अब ठीक है। अच्छा ये क्या है? यस पहले तो एक काम करो यार, ये टर्मिनल को तुम क्लोज करो, कचरा कर रखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। पूरा बंद करो। हाँ। ये भी बंद करो। ये पीछे जो डायरेक्टरीज फोल्डर्स जो बने हैं ये सब बंद करो। डेस्कटॉप पे लाओ। हाँ अब थोड़ा इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करके टर्मिनल को जूम करो। हाँ बस। अब अब मुझे हाँ इंस्टॉल करो। दिखाओ क्या आ रहा है भाई। nmap हो तो रहा है इंस्टॉल यार। अच्छा nmap पैकेज फेलियर इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा मुझे अपना रिपोजिटरी वाली फाइल दिखाओ एक बार। ये क्या? अच्छा विम से खोलो ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से ही उसका उस पे विजिट करना जरा, लिंक पे ओपन लिंक करना। राइट क्लिक करके ओपन लिंक करो। ये तो सही है। आगे इसको हटाओ, कट कट करो, दूसरे वाले को ओपन लिंक करो। क्या बात है भाई, ये भी सही है यार। जिंदगी खराब हो गई है यार। चलो बंद करो इसको। स्क्रीन क्लियर करो। yum.repos.d में जाओ। बस डायरेक्टरी में जाना है और कुछ नहीं करना। ls करो। एल्ड हाँ। अच्छा देखो इसमें दिक्कत क्या होती है थोड़ी सी। ये जो फाइल तुमको दिख रही है ना, पैकेज किट डॉट मीडिया डॉट रीपो, इसकी वजह से कन्फ्लिक्शन आता है कई बार। ठीक है, मतलब ये लोकल जब सेटअप कर रहे हो तभी आती है ये। थोड़ा सा क्योंकि हम थोड़ा काम चलाऊ काम कर रहे हैं हम इसमें। एक बार इसको रिमूव करके देखो, एक बार ट्राई करो। पैकेज वाली हटाना बस। हाँ अच्छा अब इंस्टॉल करके देखो जरा। अच्छा ये ऐप ये चला दो, यम क्लीन ऑल चला दो। यम क्लीन ऑल क्लियर करो और इंस्टॉल करके देखो जरा एक बार। हो गया? ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद करो। वो वाले पैकेज अगर आ जाए तो हटा देना, उसकी वजह से कन्फ्लिक्शन आता है। ठीक है अभी क्या करते हैं, बहुत टाइम हो गया है गाइस, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताता हूँ पहले। मैंने तो सोचा था, देखते हैं होता है कि नहीं पहले तो। ओके लिनक्स में आपकी जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो ना, तो आपके कुछ लोकेशंस हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो क्रिएट होते हैं आपके। ठीक है, आपके बनते हैं। एक तो होता है /etc/shadow /etc/passwd /etc/groups /etc/g shadow। ठीक है, कौन कौन से होते हैं?
ठीक है, ये लोकेशंस आपकी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो आपकी लोकेशंस क्रिएट होती है बेसिकली गाइज, इसमें जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो दो हमारे होते हैं, ये शैडो और पास डब्ल्यूडी लोकेशंस होते हैं। ठीक है, शैडो एंड पास डब्ल्यूडी की लोकेशंस होती हैं। इन लोकेशंस के बारे में एक्चुअली ये क्या होते हैं, आप लोगों में से किसी को आइडिया है भैया? किसी को भी? विवेक दास, मोहित कार, क्या बात है यार, तुम लोग तो लिनक्स वर्ल्ड में, लिनक्स के दुनिया में तहलका मचा दोगे भाई। ऐसे थोड़ा ना करते हैं, बोलो तो बोलो विवेक, पहले हाथ विवेक का उठा तो पहले विवेक ही बोल लो। किसकी किसकी इंफॉर्मेशन होती है किसी पास डब्ल्यूडी में और शैडो में? अच्छा मुझे, अच्छा एक बात बताओ, माइक म्यूट करो। ये तो चलो ठीक है, पहला तुमने सही बताया यूजर की। आ, तुम लोग, तुम्हारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आती कैसे है तुम लोगों के अंदर? हाथ ऐसे रेज किया था इतने तेजी में कि मुझे लगा कि ये सब बता देगा फटाफट, और मतलब सारा कुछ पता चल जाएगा मुझे। इतनी फास्ट हैंड रेजिंग हुई थी, मुझे बजर राउंड चल रहा हो केवीसी का, मैंने पट से उठा दिया हाथ। और बता रहा है सिर्फ एक ही कि हाँ ईटीसी उसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, तालिया, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। सही बात, सही जवाब है। चलो मोहित तुम बताओ। हम्म 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 पासवर्ड हैशेज वगैरह है ना? ठीक है, म्यूट कर लो सभी लोग। चलो सही जवाब है, दोनों का सही जवाब है। मैं, बढ़िया, अच्छी बात है, हाथ उठाया तो कम से कम बताया तो सही। गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि ईटीसी जो हमारी लोकेशन है, ईटीसी पास डब्ल्यूडी, ठीक है, पहले उसके अंदर चलते हैं हम। कैट स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। ये हमारी ईटीसी पास डब्ल्यूडी की डायरेक्टरी है। जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं तो है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है गाइस, ये लोकेशन को हम क्या कर लेते हैं ना, कहीं पे भी एक कोई सा भी एक उठा लेते हैं कैसे। जैसे हमारा एक इसमें यूज़र होगा ना, रूट वाला, कहाँ गया? हाँ ये रूट यूज़र है हमारा। कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा ना, रूट यूज़र, ये हमने उठा लिया। ये हमारे पास डब्ल्यू की लोकेशन है। एंड हियर क्रिएट न्यू नोट, ठीक है। और हमने अब क्या करना है ना, यहाँ पे हाँ ठीक है, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये लोकेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है गाइस, देखो यहाँ पे ये कुछ फील्ड्स है, ठीक है। ये एक रूट फील्ड है, ये आपका दूसरा एक्स फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। मतलब ये सारे नहीं है, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्या फील्ड है। मैं वैसे इसको थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला फील्ड होता है ये वाला, ये आपका यूजर नेम होता है। किसी भी यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है पास डब्ल्यूडी के अंदर। जितने भी यूजर्स आपके अंदर होते हैं, सिस्टम यूजर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या जनरल यूजर्स हो, सबके इंफॉर्मेशन होती है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है तो रूट इसका यूजर नेम होता है। दूसरा जो फील्ड होता है वो पासवर्ड का फील्ड होता है। यहाँ पे ब्लैंक इसलिए है बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है वो शैडो फाइल में आपकी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फील्ड है वो आपके पासवर्ड का है। तीसरा जो होता है आपका यूजर आईडी का फील्ड होता है। तो रूट का यूजर आईडी 0 होता है, आप सबको पता है। ग्रुप का जी आई डी जो होता है, ग्रुप यूज आईडी, वो भी 0 होता है रूट का, वो आपको पता है। अगर आप किसी यूजर को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं स्पेसिफिक यूजर आईडी के साथ, तो यू करके आप वो करके बना सकते हैं, ठीक है, कमांड से। जो भी आईडी चाहिए वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जी आई डी हो गया। ये जो होता है गाइज, ये वाली जो चीज़ होती है
ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कमेंट्स होते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, या गीकॉस उसको बोलते हैं, GECOS, इसको गीकॉस या कमेंट्स फील्ड कहा जाता है। एनी फील्ड यू वांट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन से। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे, कहाँ गया भाई, यहाँ पे तो अभी आपको रूट दिख रहा है, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या, ये कैसा कमेंट है। बट यहाँ पे जैसे मान लो इसी का ले लो, डेमन, ये तो डेमन ही दिखा रहा है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये रहा प्रिविलेज सेपरेटेड SSH करके, ये मतलब कुछ भी जो भी कमेंट आपको देना है, ये देखो सैसलॉथ यूजर, जो भी आपको कमेंट देना है वो आप कमेंट यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये होता है। इसके बाद ये वाली जो फील्ड हो, टोटल फील्ड्स कितने देख लीजिए, 1 2 3, ये आपका चौथा फील्ड, ये आपका पांचवा फील्ड, ये आपका छठा फील्ड, और ये आपका सातवां फील्ड। ठीक है, 7 फील्ड्स है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है, ये आपका होम डायरेक्टरी होता है। बेसिकली जो भी आपका होम डायरेक्टरी होगा आपके यूजर का, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और लास्ट में हो जाता है कौन सा शेल यूज कर रहा है आपका यूजर, कौन सा शेल यूज कर रहा है, तो बिन बैश यूज हो रहा है, तो ये आपको शेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। बस यही फील्ड्स होती है ETC पासवर्ड की। ठीक है, बट ETC, ये तो ETC पासवर्ड। अब आते हैं ETC शैडो की। तो ETC शैडो में थोड़ा सा कम्प्लेक्सन होता है। ये बहुत डीप है, ETC शैडो को समझना बहुत डीप है, बहुत डीप। आप मतलब 2-3 घंटे भी समझोगे तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। कॉम्प्लेक्स चीज मतलब बाकी फील्ड्स तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत रट्टू है, लेकिन थोड़ा ये पासवर्ड और हैश की समझने वाली चीज है, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, या फिर आदत हो जाती है रखते रखते। तो ये आपकी ETC की फील्ड है मान लो, ठीक है ना। यहाँ से भी हम यूजर हम अपनी उठा लेते हैं भैया, रूट वाले भैया को। अरे भैया जाओ, कहाँ गया, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, नोट क्रिएट किया, ठीक है, एंड यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्डरैप का इसमें फंक्शनलिटी है क्या? नहीं है। जी एडिट खोल लेता हूँ यार, इससे अच्छा तो वही काम करता है। तो ये रहा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, एडिट प्रेफरेंस में चलते हैं, फॉन्ट्स पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा 20 पे करते हैं, ओके करते हैं। 20 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे टूल्स कहाँ गया? अरे भाई कहाँ हो यार तुम यार, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, इसको हम पहले डिफरेंशिएट थोड़ा सा कर लेते हैं, फील्ड्स कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो फील्ड है हमारा रूट, जो आपको अभी दिख रहा होगा। दूसरा जो फील्ड है आपका, ये आपका पासवर्ड हैश होता है। दूसरा जो फील्ड होता है वो आपका पासवर्ड हैश होता है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यार, और इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, दिख नहीं रहा से। अब ठीक है। ये आपका फील्ड हो गया, ये आपका पासवर्ड हैश फील्ड हो गया। यहाँ पे एक जो फील्ड होती है, ये तीसरी फील्ड आपकी हो गई। उसके बाद ये आपकी चौथी फील्ड हो गई, फिर ये आपकी ये हो गई, ये आपकी हो गई, और लास्ट के ये जो है 3 फील्ड्स, ये 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है, टोटल फील्ड्स कितने हो गए? 1 2, इसको मैं थोड़ा स्पेस ही दे रहा हूँ, 3 4 5 6, और ये 3 9, मतलब टोटल 6 फंक्शनल फील्ड्स आपके। देखो पहला जो होता है आपका रूट, पहला जो होता है आपका ये रूट होता है, ये आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये यूजर नेम होता है। दूसरा जो होता है गाइज, ये आपका पासवर्ड हैश होता है, ये आपके पासवर्ड का हैश होता है। अब ये हैश फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये हैश फॉर्मेट क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है,
लिनक्स के हैश फॉर्मेट्स के बारे में, लिनक्स के हैश फॉर्मेट्स कैसे काम करते हैं, कौन से हैश कब कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से लिनक्स में कौन सा यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट लिनक्स में कौन सा है, पुराने वाले में क्या था, फलाना ढिकाना, ये सारा चीज़। फिलहाल के लिए हम इसको पासवर्ड हैश की तरह समझ रहे हैं, इसको हम थोड़ा डील कर लेंगे। पहले हम जान लेते हैं फील्ड्स के बारे में। तीसरा जो आपका ये फील्ड है, इसको हम बोलते हैं लास्ट पासवर्ड चेंज। जो डेज है उसको मेजर करने का ये डेज मेजर होता है इसमें, ठीक है। ये होता है लास्ट पास चेंज डेज, ठीक है। ये कहाँ से मेजर्ड होता है? मेजर्ड फ्रॉम लिनक्स इपोच, EPOCH, ठीक है। इपोच, लिनक्स का एक इपोच डेज बोलो या इपोच बोलो, ये एक सिंगल टर्म आप बोलो, इपोच। लिनक्स इपोच के दिन से इसको मेजर किया जाता है कि लास्ट पासवर्ड चेंज डेज कब थे इसके एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये इपोच डे अब क्या होता है भाई, तो ये एक फिक्स डेट होता है लिनक्स में, जिसको कि हम 1 जनवरी को, सॉरी 1 जन 1970 को बोलते हैं। 1 जन 1970, ये लिनक्स इपोच इसको बोला जाता है, ठीक है, इपोच डे, ठीक है। तो ये होता है हमारा थर्ड फील्ड। उसके बाद ये जीरो, इसका मतलब होता है डेज अंटिल, डेज अंटिल, डेज अंटिल पासवर्ड चेंज परमिटेड। डेज अंटिल पासवर्ड चेंज परमिटेड, मतलब कितने डेज तक ये पासवर्ड चेंज परमिशन है। तो जीरो का मतलब होता है ना नो रेस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, रेस्ट्रिक्शन करते रहो जब जो करना है आपको। उसके बाद आता है ट्रिप, ये 9999 बता रहा है ये, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डेज अंटिल पासवर्ड चेंज रिक्वायर्ड, ये मतलब पासवर्ड चेंज रिक्वायर्ड है। तो ये क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें, इसका मतलब होता है नो रिस्ट्रिक्शन, 999 का मतलब, ठीक है, बस सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे हमारा है सातवां, सॉरी सातवां, मतलब सातवां का मतलब कि ये वाला फील्ड जिसमें 7 लिखा हुआ है, इसमें ये होता है डेज ऑफ पासवर्ड चेंज, पासवर्ड चेंज वार्निंग्स। मतलब पासवर्ड चेंज का वार्निंग देने का 7 दिन में आपको मतलब वार्निंग मिलेगी, या कुछ ऐसे बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी के 7 दिन पहले की आपकी वार्निंग मिलेगी। इसका कोई मतलब है नहीं, कुछ है नहीं, कोई काम नहीं आता, फालतू की चीज़ें ये सब। बट हाँ ठीक है, आपके शैडो फाइल में है तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्चुअल में किसी यूज़र को कॉन्फ़िगर करें मैनुअली, सर्वर्स की, देखो जब फालतू चीज़ कब होती है ना, जब हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप सर्वर्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सर्वर्स, तो आप ये चीज़ों को मैनुअली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस समय आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी के लिए कोई डेस्कटॉप पे काम करो कुछ मतलब नहीं है, बस नॉलेज से चाहिए कि अगर आपको चेंज करना हो कुछ, कुछ ऐसा कुछ करना हो, पासवर्ड एक्सपायरी का टाइम लगाना हो, पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन का रिस्ट्रिक्शंस लगाने हो, या चेंज का परमिटेड परमिशन का लगाना हो, तो ये सब यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसका मतलब यही होता है। लास्ट का जो ये 3 जो डॉट 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 होता है, ये किसी यूज़ का नहीं है, नो यूज़ के लिए छोड़ा गया है इसको। फ्यूचर में कभी कुछ अगर यूज़ का आया इसमें आपको बता दिया जाएगा। मतलब कुछ अगर कुछ इसमें डाला गया, कुछ ऐसा कुछ यूज़ केसेस आए अगर फ्यूचर में, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू शैडो फाइल, तो यहाँ पे वो फील्ड्स को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पासवर्ड के हैशेज हैं यहाँ पे आपके, ये जो आपकी हैश है, ये हैश क्या है? ये हैश क्या है? देखो ये हैश डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, पहली बात, ठीक है। इसको कैसे, ये पार्ट्स कौन कौन सी है, मुझे कोई भी थोड़ा बहुत भी जिसको इंक्रिप्शन वगैरह का नॉलेज है बता सकता है कोई, किसी को भी थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो। यस नहीं, यस नहीं, और कोई बताएगा? हाँ मोहित, इसको बताओ थोड़ा सा, ये क्या क्या है? ये वाली, हाँ 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 हाँ, क्या होता है? मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो आपका डॉलर हो गया, मतलब आईडी हो गई। फिर
ये वाली आपकी सॉल्ट हो गई, और फिर आपकी एक्चुअल जो हैश होती है वो हैश हो गई, है ना। हाँ बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। तो हालांकि ये अगर आपने नहीं कहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसने पढ़ा होगा, या यश को भी पता होगा शायद, तो वो लोग जानते इसीलिए हैं। आप पढ़िएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है ना, हैश का फॉर्मेट क्या होता है कि कहाँ गया भाई डॉलर हमारा, पहले आईडी होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका सॉल्ट होता है, ठीक है। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सॉल्ट ऐड किया जाता है। उसके बाद आपका हैश होता है, ठीक है। ये चीज़, तीन चीज़ें होती हैं मेन। अब इसमें क्या होता है ना कि जो आपकी आईडी होती है, आईडी वो एक एल्गोरिदम को फॉलो करके डिफाइन की जाती है, आपके लिनक्स सिस्टम को इशू किया जाता है। वो कैसे होता है, जो आपकी आईडी है, हैश आईडी यूज होती है, ये बेस्ड होती है कुछ एल्गोरिदम्स पे, कुछ एल्गोरिदम्स पे। और ये एल्गोरिदम्स किस किस पे यूज, किस पे बेस्ड होते हैं, ये आपके मतलब किस में यूज आते हैं, जो आपके लिनक्स है, जीनो लिनक्स जो भी आप बोलते हो, अरे भाई जीनो लिनक्स, इस पे यूज में आते हैं एल्गोरिदम्स ये। अब इस एल्गोरिदम के कुछ प्री डिफाइंड कुछ फंक्शनलिटीज हैं, वो ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ फंक्शनलिटीज जैसे कि आपको अभी यहीं पे आप देख लो, ये जो हैश, ये जो सॉरी हैश बोल रहा हूँ मैं, ये $6 आपको दिख रहा है, ये $6, तो ये $6 जैसे ये जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये SHA 512 इंक्रिप्शन यहाँ पे या हैश एल्गोरिदम यूज हो रही है, ये इसको डिनोट करता है SHA 512 को, ठीक है। उसी तरीके से $5 की अगर बात करें तो ये भी SHA को ही डिनोट करता है, लेकिन 256 वाले SHA को 256 बिट वाले SHA को ये डिनोट करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं डॉलर दूँ यहाँ पे, एंड 1 अगर आपको कहीं दिखता है तो ये MD5 मोस्ट क्रैकेबल इंक्रिप्शन या हैश एल्गोरिदम बोल लो, उसको डिनोट करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर डॉलर टू था या 2A था, 2A है, हाँ 2A है, या फिर 2Y भी आप बोल लो, 2Y भी है, तो ये जो है ये बी क्रिप्ट इंक्रिप्शन को डिनोट करता है। इसको आप बेसिकली ब्लोफिश भी बोलते हो, ब्लोफिश भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है, आपको इंटरनेट पे लिस्ट इसकी मिल जाएगी पूरी एल्गोरिदम्स की, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में जो मेन इंक्रिप्शंस एल्गोरिदम्स हैं उनको बस रखिएगा, बस उतना है, मतलब हैश एल्गोरिदम उनको बस दिमाग में रखिएगा, बाकी चीज़ भूल जाइएगा, क्योंकि वो याद होगा नहीं, बहुत बड़ा बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। दिमाग में जितना आ पाएगा उतना ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबके दिमाग में नहीं आ पाता सब चीज़ें। चलो, तो ये हमारी थी बेसिकली ये हैशिंग का, ETC शैडो का बोल लो या ETC पास WD का बोल लो, ये कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ था नहीं। अच्छा, ठीक है। अब इन सब के अलावा अब हमारा लिनक्स में एक चीज़ बचता है, वो है हमारा सर्वर, ठीक है। तो अब सर्वर को अभी आज कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। सर्वर में कुछ सर्वर्स है जो मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा बता दूंगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। वो उसके बाद हमारा इसको हम एंड कर देंगे, फिर हम थोड़ा नेक्स्ट की तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह इन सब की तरफ AD वगैरह जो है उन सब की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस आई थिंक इतना ही रहने